जय माता दी सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, तो क्या उसके साथ होता है परिवर्तन? क्या उसके साथ घटित होता है? उसके हाथ पैरों में, सर दर्द में क्या ऐसा बदलाव होता है उसके शरीर में, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो शरीर में है किसी नेगेटिविटी ने डेरा डाल लिया है, कोई नेगेटिविटी हमारे शरीर को छू गई है। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे शरीर को छूती है तो क्या क्या हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, क्या उसकी पीड़ाएं होती हैं। ज्यादातर आप सभी ने देखा होगा कि चौराहे पर आप लोगों ने उतारे रखे हुए देखे होंगे। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई लाल या काला, हरा, पीला कोई वस्त्र रखा होता है। मिठाई रखी होती है 5 प्रकार की। कभी तो उसमें कुछ नॉनवेज रखा होता है ना, मांस का टुकड़ा, शराब इत्यादि ऐसी मांस मदिरा वाली चीजें रखी होती हैं। क्योंकि अलग अलग देवों का जो उतारा होता है अलग अलग भोग द्वारा दिया जाता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि चौराहे पर जब ये चीजें रखी हुई मिलती हैं तो हम लोग पहले तो उससे दूर होकर निकलते हैं। यदि कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग कोई भूल चूक से या धोखे से वहां से निकल जाए और उसके पैरों से या उसके शरीर से अगर वो उसको लांग जाए या उसके शरीर से कहीं स्पर्श हो जाता है उस जो उतारा रखा होता है उसका, तो व्यक्ति के शरीर में कुछ हरकतें होती हैं, बदलाव होते हैं, दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी भाई बहनों से, और यदि आप तांत्रिक हैं, कोई गद्दी चौकी लगाते हैं, तो मेरा उन सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप जब भी किसी का कोई संकट काटते हैं, उतारा करते हैं, तो आपको जो उतारा करना है उसको कृपया करके आप लोग शमशान में रखवाएं, ना कि चौराहे पर। हाँ, जबकि मैं ये भी मानती हूँ कि जो हम उतारा करते हैं, हर देवी देवता का अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग स्थान पर वो अपना भोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप मां मदानंद का दे रहे हैं या आप मां चौक चौराहे वाली का दे रहे हैं। किसी का जैसे उनका भोग तो चौराहे पर ही दिया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मां मदानंद की, मां चौक चौराहे वाले की, मां शमशान की रानी, तो ये मां शमशान की रानी है। ये शमशान में भी निवास करती हैं और आप इनका भोग प्रसाद शमशान में भी दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप शमशान में अगर ये उतारा करवाते हैं तो उससे सबसे पहला लाभ क्या होगा कि जो आम जनता है, आम जन है, उन बच्चों को जो नासमझ है, उनको इस उत्पीड़न का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी पे इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। क्योंकि शमशान में कोई नहीं जाता है बेमतलब के। और चौराहों पे से तो देखिए जगह जगह हर गली नुक्कड़ पर चौराहे तिराहे पड़ते हैं, जहां पर बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग सभी नौजवान निकलते बैठते रहते हैं, और किसी को इस बारे में नॉलेज होती है नहीं होती है। और जो उतारे हैं उसके अगर स्पर्श में लोग आ जाते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं। जो समझदार हैं वो बच जाते हैं, नासमझ लोगों को इस उत्पीड़ना का जो है फल भोगना पड़ता है। तो हो सके तो आप लोग जो उतारे करें वो चौक चौराहे पर रखने की जगह शमशान में दिलवाएं तो बहुत कृपा होगी। अब हम बात करें कि जब हम इन उतारों के स्पर्श में आते हैं तो हमारे शरीर में जो दिक्कतें होती हैं वो क्या होती है। देखिए, जैसे ही हम इस उतारे के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो वहीं से भारी सा होता चला आता है। हमारी जो आंखें हैं वो बंद सी होने लगती है, भारी हो जाती है हमारी आंखों की पलकें, वजन सा रहता है हमारी पलकों पर, कंधे हमारे भारी होते हैं, हमारे पैर टूटने लगते हैं, पैरों में दर्द होता है, तिलों में भड़कन मचती है, आग सी निकलने लगती है, सर में दर्द सा रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है महसूस। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को उस उतारे के जरिए सवारी तक आ जाती है, सवारी भी लोग महसूस करने लगते हैं, सवारी भी लोगों पर आ जाती है उन समस्या की जिस समस्या का वहां उतारा रखा है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ही मैंने आप लोगों से सजेस्ट किया है कि अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कृपया यही करें कि जो भी आप उतारे कर रहे हैं
वो उतारे आप शमशान में छुड़वाएं, चौराहे तिराहे पर छोड़ने की जगह, तो उससे आमजन को बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब कि जब चौराहे और तिराहे पर जो हमने उतारे करके रखे हैं, अब जिस समस्या का हमने उतारा करके रखा है, तो डिपेंड करता है समस्या के ऊपर कि जो भी भूत प्रेत है या कोई चक्कर है, नेगेटिविटी है, उसके साथ समस्या क्या हुई थी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो सुसाइड किया है, उसने फांसी लगाकर मरा है, तो गला घोंट कर मरा है, तो जिस भी व्यक्ति को वो उतारे के जरिए से लगेगा तो उसके शरीर में वही दिक्कत वो देगा। उसका गला घुटेगा, उसका दम घुटेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है, कोई दबस लगी हुई है सीने पे, उत्पीड़ना उसको इतनी उठेगी कि उसका दम सा घुटता है। यदि कोई व्यक्ति फांसी लगाकर मरा है, सुसाइड कर मरा है, गला घोंट कर मरा है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी ही क्रिया उस सामने वाले व्यक्ति को देता है जो जिस परेशानी से व्यक्ति खत्म हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जल कर मरा है आग लगने के कारण, तो अगर वो जला हुआ व्यक्ति, उसकी आत्मा अगर किसी के शरीर को परेशान करती है तो उसको वही दिक्कत देती है, उसके शरीर को जलाती है, तपन निकलती है उसके शरीर में, उसके शरीर में एक चेतन सी मस्ती अजीब सी, जैसे हम जल जाते हैं, तो जल किसी स्थान पर अगर हम जल गए शरीर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कोई ना कोई कभी ना कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा किसी को घाव जरूर हुआ होगा जलने की वजह से, तो आप लोग उस दर्द को महसूस करके समझ सकते हैं कि जले हुए पर जो जख्म हमें दिया होता है, वो जख्म हमारा जिस प्रकार का चैंटता है, उसी तरीके से जो नेगेटिविटी है जो जल कर खत्म हुई है, वो उसी प्रकार की सामने वाले व्यक्ति को परेशानी देती है, दिक्कत देती है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से खत्म हुआ है, मरा है, जिस प्रकार की उसने दर्द झेला है अपने अंत समय में, उसी दर्द को वो सामने वाले व्यक्ति को देती है। तो ये अनुभव होते हैं जब भी हमें कोई नेगेटिविटी लग जाती है, चौराहे तिराहे से लग जाती है, तो यही अनुभव हमें होते हैं कि नेगेटिविटी हमें लगी हुई है। अब जो चौराहे तिराहे से लगी है नेगेटिविटी, तो उनको तो जो अपने आप से लगी हुई है ना नेगेटिविटी, उन्हें हल्के पूरे झाड़ फूंक से, तंत्र विद्या से हटाया जा सकता है। लेकिन वही नेगेटिविटी यदि किसी के द्वारा भेजी गई है, लगाई गई है कोई क्रिया करके, तो वही क्रिया बहुत देर में समझ में भी आती है और बहुत देर से कार्य भी करती है, और जितनी देर से कार्य करती है उतनी देर से वो छोड़ती भी, आसानी से लोग का पीछा नहीं छोड़ती। तो इसीलिए चौराहे तिराहे पर जो भी आप कहीं कोई उतारा रखे देखें, तो उससे दूर होकर निकलें, उसको देखकर अनदेखा कर दें, उसके बारे में बात ना करें, क्योंकि अगर आपने उसके बारे में बात भी छेड़ दी तो बात के जरिए भी वो नेगेटिविटी आपके साथ वहां से हो लेती है। तो आप आगे के लिए सतर्क रहें, समझदार रहें और होशियार रहें, और आगे भी इस जानकारी को लोगों को प्राप्त मात्रा में दें ताकि सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके। यही है जानकारी कि नेगेटिविटी लगती है तो क्या असर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। जय मां काली, हर हर महादेव।